हेलो स्टूडेंट। आज मैं प्रदीप सिंह राठौर फिर आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स 13.2 प्रश्नावली का चौथा सवाल बता रहा हूं। आप इसको ध्यान से देखें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। आप लोगों को बार बार सवाल देखने से परीक्षा में भी आपको ये सवाल बिल्कुल याद जैसे रहेंगे और आप इनको आसानी से हल कर सकेंगे। तो ये महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हम बार बार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। क्लास 10th के छात्रों के लिए हैं, अभी कुछ लोग 9th के छात्र भी बोल रहे हैं और कुछ 10th के ही अगली अध्यायों के बारे में भी बोल रहे हैं, तो हम उनको भी बताएंगे अभी अगले अध्याय से। तो अभी देखिए 13.2 प्रश्नावली का है चौथा सवाल। महत्वपूर्ण सवाल सभी हैं ये। तो इसमें दिया गया है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ दी गई हैं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या जो है, प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। अब चूंकि गड्ढे जो उसमें हैं वो शंक्वाकार हैं, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों चीज़ें हमें पता हैं, गहराई या ऊंचाई एक ही है इधर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो जो कलमदान लकड़ी का होगा घनाभ के आकार का है, अब उसमें शंक्वाकार गड्ढे हैं, तो उस लकड़ी के आयतन में से उन शंक्वाकार गड्ढों का आयतन घट जाएगा, चारों गड्ढों का। तो जो शेष आयतन बचेगा वो कलमदान में लकड़ी का आयतन कहलाएगा। तो आप देख लें इस सवाल को। इसके लिए हम पहले एक डायग्राम के द्वारा आपको बताते हैं। वीडियो पूरा देखना जिससे आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आए, और इसके बिल्कुल भी ना करें वीडियो को। बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको परीक्षा में अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। हम ये पहले गड्ढों का ऊपर का सिरा बनाए ले रहे हैं। ये 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं, इस प्रकार से मान लें। ये 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं जो घनाभ के आकार का जो कलमदान है, कलम रखने वाला, उसमें इस शंकु के आकार के गड्ढे किए गए हैं। इनमें कलम को, अपन पेन को खोस के इसमें रख सकते हैं। इसमें इस प्रकार से पेन डालने के लिए जगह बनी हुई है। तो ये 4 गड्ढे हैं, तो इस घनाभ के आयतन में से इन 4 गड्ढों का आयतन, शंक्वाकार गड्ढों का आयतन घटा देंगे, तो जो शेष आयतन बचेगा वो इस घनाभ में लकड़ी का आयतन कहलाएगा। तो इस घनाभ की जो लंबाई है वो दी गई है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर लंबाई का घनाभ है, और चौड़ाई जो है, इधर चौड़ाई वाला हिस्सा है, ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और ऊंचाई जो है, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। और इनमें से जो प्रत्येक शंक्वाकार गड्ढा है इसकी त्रिज्या दी है और गहराई भी दी गई है। तो त्रिज्या और जो गहराई है वो इन शंकु की त्रिज्या हो जाएगी और गहराई जो है वो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। तो आप देख लें इसको। पहले हम लिख लें घनाभ के आकार के जो कलमदान है उसका आयतन लिख लें। घनाभाकार कलमदान की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है, तो इसका सीधा सीधा आयतन लिखिए दे रहे हैं। घनाभाकार कलमदान का आयतन बराबर पूरा जो मान दिया गया है 15 गुणा 10 गुणा 3.5, इन सब का गुणा कर देंगे जब, तो 15 और 10 का 150 हो जाएगा, और 150 का इसमें गुणा कर देना है 3.5 में। 3.5 गुणा 150, तो एक जीरो तो हम लिखे देते इधर, जीरो इसमें जीरो है, और 15 का पहाड़ा पढ़ के इसमें गुणा कर देंगे और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो 15 का 5 में गुणा करेंगे तो 75 हासिल 7 आएगी, और 15 का 3 में गुणा होगा तो 45, और 5 50 और 2 52 हो जाएगा। इसमें एक अंक बाद दशमलव लगना है, तो 500
25.0 घन सेंटीमीटर। ये अभी पूरे कलमदान का आयतन आ गया है। अब इसमें से एक शंक्वाकार गड्ढे की जो है त्रिज्या लिख लें। शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या r बराबर 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई या ऊंचाई एक ही चीज़ है। गहराई है h बराबर 1.4 सेंटीमीटर। दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब शंक्वाकार एक गड्ढे का आयतन निकालेंगे और उसमें 4 का गुणा कर दें तो 4 गड्ढों का आयतन हो जाएगा और इसमें से आयतन में से घनाभ के आयतन में से घटा देंगे। तो अभी हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको कि कलमदान में लकड़ी का आयतन लिखें अगर कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन जो पूरा है, घनाभ का आयतन, और इसमें से 4 गड्ढों का आयतन निकालना है तो 4 गड्ढों का आयतन लिख दें जो शंकु के आकार का है। 4 गड्ढों का आयतन हो जाएगा इस प्रकार से। तो जो घनाभ का आयतन है वो हम निकाल चुके हैं 525.0। अब इसमें 4 गुणा और एक गड्ढा जो शंकु के आकार का है तो इसके लिए हम शंकु के आयतन का सूत्र लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर और h। अब इनके मान भर दें और हल करें इसको। 4 का 4 लिख दें, 1/3 लिख दें, पाई का मान हम 22/7 लिखेंगे क्योंकि विशेष रूप से इसमें सवाल में दिया नहीं गया कहीं पे भी। और इस r का मान 0.5 दिया है तो 0.5 को हम 2 बार लिख लें और गुणा h का मान 1.4 लिख लें। ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 525.0 है माइनस 4 गुणा 1/3 22/7 और इनका हम दशमलव हटा लें सभी जगह से। 0.5 के बटे में 1 लिख के 1 0, इकाई तरफ से एक अंक बाद दशमलव है हट जाएगा। इधर भी 0.5 और इधर भी हटा दें और 1.4 है लास्ट में, इसका भी दशमलव हटाएं तो 1 1 0, 1 लिख के 1 1 0 बढ़ा देंगे सब जगह। तो 525.0 माइनस, अब इनका काट भी सकते हैं, इनको साफ जगह पे लिखने अभी एक बार हम फिर इसको काट के बताते हैं। तो ये 5/10 हो गया है, यह भी 5/10 हो गया है और यह 14/10 हो गया है। अब इनको काटें तो 7 से अगर हम 14 को काट दें तो 2 बार कट जाएगा और 5 से काट दें 10, 5 से 2 बार, 5 एकम 5, 5 एकम 5 से 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 इधर भी बचे हैं अभी, 2 से 2 काट दें, 2 से इस 4 को भी काट दें, 2 से अभी एक 10 और बचा है, इसको भी काट दें। तो अब जो संख्या बची है ऊपर की 525.0 है, इधर 22 और एक ही एक बचा है सब जगह तो 22 आएगा और 5 और 3 का गुणा होगा 15 आएगा। अब इनका हम भाग दे दें, 15 का भाग 22 में दे दें और जो भी संख्या आएगी उसका मान हम इधर फिर लिख दें। तो 15 का भाग रफ हम यहीं किए देते हैं, 15 का भाग एक बार जाएगा, 12 में से 5 घटेगा तो 7 बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, दशमलव लगा लेंगे तो 0 हो जाएगा। 15 का भाग फिर 4 बार जाएगा तो 60, फिर 10 आएगा, फिर
भाग नहीं जा रहा, 0 तो बढ़ते जाना है, फिर 6 बार जाएगा भाग। तो पेज उधर थोड़ा कम हो गया है, तो 1.46 लगभग ऐसा आता रहेगा भाग। 9 बार जाएगा, फिर 10 बचेगा। तो हम इधर पे जो आधे से ज़्यादा अगर शेष बचता है तो क्या करते हैं, हम इधर पे एक अंक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 10 बच रहा और 15 का भाग दे रहे हैं, आधे से ज़्यादा शेष हो रहा है, इस वजह से हम इधर पे एक अंक बढ़ा सकते हैं। तो 1.47 हो जाएगा। अब 525.00 कर दें और इसमें से 1.47 घटा दें, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 10 में से 5 गया तो 5 बचा है, 10 में से 7 घटेगा 3 बचेगा, 10 में से 5 घटेगा 5 बचेगा, और 5 में से 2 घटेगा फिर इधर, तो 3 और 2 का 2, 5 का 5, तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब ये कलमदान में लकड़ी का आयतन आ जाएगा। हम आपके लिए हर बार महत्वपूर्ण सवाल अपलोड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आपको हमारे लगाए हुए सवाल पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर जा कर के ऑल पर सेट कर देना है। इसके बाद आपको नए सवालों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे और आपको परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। धन्यवाद।